मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफार्म से आज हमारी पहली क्लास हुई, ठीक है। और आज अपनी पहली क्लास में मैं इस प्लेटफार्म से जो है मित्रों हिंदी टीजीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ और हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो है मैं साहित्य की क्लास ले रहा हूँ मित्रों। और साहित्य की क्लास के इस क्रम में आज मैं आधुनिक काल से साहित्य की शुरुआत करूँगा। अब मित्रों, साहित्य की शुरुआत मैं आधुनिक काल से क्यों कर रहा हूँ? आदिकाल से जबकि साहित्य की शुरुआत होती है, हिंदी साहित्य की शुरुआत आदिकाल से ना करके मैं जो है कि आधुनिक काल से कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि इसके पहले हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती थी, जो कि कोरोना महामारी के चलते जो है कि नहीं चल पा रही है, तो हमारी ऑफलाइन क्लास में आधुनिक काल तक जो है पढ़ाया जा चुका। आधुनिक काल पढ़ाया नहीं गया था, बल्कि आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब कहने का कि जो है कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल यहाँ तक पढ़ाया जा चुका था और आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी। तो मैं अपने उन मित्रों, उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो है आधुनिक काल से ही जो है साहित्य के इतिहास की शुरुआत कर रहा हूँ। और जो हमारे नए छात्र हमारे इस प्लेटफार्म से, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, उनको जो है कि घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मित्रों। जैसे ही जो है मैं अपनी क्लास एक बार पूरा साहित्य आधुनिक काल से लेकर के फिर जो है कि आधुनिक काल के बाद जो है कि गद्य साहित्य की शुरुआत होगी। गद्य साहित्य जैसे ही खत्म होगा फिर से मैं जो है कि पुनः आदिकाल से साहित्य की शुरुआत करूँगा। इसलिए जो हमारे नए छात्र जुड़ेंगे वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे ना, क्योंकि इसके बाद जैसे ही हमारा आधुनिक काल खत्म होता है, गद्य साहित्य खत्म होता है, फिर शुरुआत से एकदम 0 पॉइंट से जो है कि आदिकाल से जो है कि साहित्य की शुरुआत करेंगे। लेकिन तब तक जो है कि आधुनिक काल से साहित्य की शुरुआत हो रही है, तो आधुनिक काल से जो है कि रेगुलर बने रहेंगे सभी लोग, जो नए होंगे, जो पुराने होंगे, सभी जो है कि आधुनिक काल से एकदम जो है कि रेगुलर बने रहेंगे। और आपको हमारी ये क्लास जो है एकदम ऑफलाइन क्लास जैसी ही मिलेगी, एकदम ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल आपको अंतर मिलेगा ही नहीं। सिर्फ रेगुलरिटी की ज़रूरत है आपको कि हमारा जो वीडियो पर डे पड़ता है उसको आप जो है कि पर डे देखते जाइए, और हो सके तो जो है कि इसे नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास और हमारी ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा। टू द पॉइंट एकदम फैक्ट चीज़ें आपको जो है कि इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगी हमारे द्वारा, और बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आपका रिविजन यहाँ से होता रहेगा और एक बढ़िया अच्छा नोट्स भी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। आप चाहें तो वीडियो से जो है कि एक अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास की नोट्स में और ऑफलाइन क्लास में जो है कि जो नोट्स हम देते हैं उसमें बिल्कुल भी आपको परिवर्तन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने पुराने छात्रों से भी कहना चाहूँगा, पुराने मित्रों से भी बताना चाहूँगा, और अपने नए जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे उनसे भी कहना चाहूँगा कि आधुनिक काल से यदि हम साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ से जो है कि वो नोट्स निश्चित रूप से बनाते चलेंगे, ठीक है मित्रों। तो चलते हैं, देखते हैं आधुनिक काल, हिंदी साहित्य की शुरुआत करते हैं आधुनिक काल से और आधुनिक काल। तो मित्रों देखते हैं कि सबसे पहले जो है कि आधुनिक काल, हमारी हेडिंग है जो है कि आज की आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में सबसे पहले हम आधुनिक काल का नामकरण देख लेंगे कि बहुत से विद्वानों ने जो है कि आधुनिक काल का अपना अलग अलग ढंग से जो है कि अपने अपने तरीके से जो है कि आधुनिक काल का नाम दिया है। तो जिसमें से सर्वश्रेष्ठ विद्वान, सर्वश्रेष्ठ आलोचकों में जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। तो मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है कि आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? गद्य काल। अब गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्यों कहा है? क्योंकि आगे आपको जो है कि एक लाइन मिलेगी कि गद्य की अधिकता के कारण, गद्य की बहुलता के कारण जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल यानी आधुनिक काल का जो नाम दिया है वह क्या दिया है? गद्य काल। परीक्षा में बार बार मित्रों पूछा भी जाता है, यह प्रश्न जो है कि बार बार परीक्षा में आ जाता है, बार बार पूछा जाता है कि आधुनिक काल को जो है कि गद्य काल नाम किसने दिया है। तो आप लोग जो है कि एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी ना भूलने वाला प्रश्न है, जो है कि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य काल जो है कि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है मित्रों। इसके बाद देखते हैं दूसरा नामकरण जो है कि
आचार्य मिश्र बंधुओं का है। मिश्र बंधुओं ने जो है कि मित्रों आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो मिश्र बंधुओं ने जो है कि आज आधुनिक काल को क्या कहा? वर्तमान काल का। ठीक है। इसके बाद जो है कि आधुनिक काल, जैसा कि हम लोग ऊपर हेडिंग देख चुके हैं आधुनिक काल, तो आधुनिक काल इसको किसने कहा? आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किसने दिया? तो आधुनिक काल को मित्रों जो है कि आधुनिक काल नाम जो है कि सबसे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, तो इस तरह से कई विद्वानों ने जो है मित्रों आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया। आधुनिक काल को आधुनिक काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कि आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा। इसके अलावा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो कि बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा और मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? वर्तमान काल कहा। ठीक है। तो इस तरह से जो है कि ये हुआ आधुनिक काल का नामकरण। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगला पॉइंट है इसमें कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य काल की प्रमुखता के कारण इसको गद्य काल कहा। इसके पहले बता चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या नाम दिया? गद्य काल कहा। तो गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको गद्य काल क्यों कहा मित्रों? तो गद्य काल इसको इसलिए कहा, बताया जा रहा है अगले पॉइंट में कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को, किस कालखंड को? हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल कहा। क्योंकि इस कालखंड में, साहित्य के इतिहास के इस कालखंड में गद्य की प्रमुखता थी, गद्य की अधिकता थी और यहीं से जो है आधुनिक काल से ही गद्य साहित्य का प्रारंभ भी होता है। तो इसलिए जो है कि प्रारंभ तो वैसे जो है कि पहले ही हो चुका था। कुछ गद्य की रचनाएं आदिकाल में मिलती हैं, भक्ति काल में भी, रीत काल में मिलेंगी, लेकिन प्रमुखता देखा जाए तो गद्य साहित्य का प्रारंभ जो है कि आधुनिक काल से ही होता है। तो इसी कारण जो है कि गद्य की प्रमुखता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या नाम दिया मित्रों? गद्य काल कहा। ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम क्यों दिया? तो आधुनिक काल को गद्य काल का नाम क्यों दिया? गद्य की प्रमुखता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल का। ठीक है। तो इसके बाद जो है कि दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि गद्य काल, सीधा सा प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया। क्यों दिया? तो गद्य की प्रमुखता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। इसके बाद बताया गया है कि आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा। और इसके बाद आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किसने दिया? तो बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। तो आधुनिक काल को आधुनिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, फिर गणपत चंद्रगुप्त ने कहा, फिर रामकुमार वर्मा ने भी कहा। ठीक है मित्रों। इसके बाद देखते हैं इसी क्रम में, आधुनिक काल के क्रम में दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतेंदु के उदय से ही आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि आधुनिक काल का प्रारंभ आखिर कब से माना जाए? आधुनिक काल का नामकरण हुआ, ठीक है, यहाँ तक तो हुआ आधुनिक काल का नामकरण, लेकिन अब आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाए, इसमें बड़ा मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपना अलग अलग मत दिया है। तो मित्रों सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि भारतेंदु के उदय से, यानी भारतेंदु के उदय से क्या तात्पर्य है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से ही जो है आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850। तो बहुत से कुछ विद्वानों का मानना है कि आधुनिक काल का प्रारंभ जो है कि भारतेंदु के उदय से माना जाता है, यानी उनके जन्म 1850 ईस्वी से माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मित्रों मानना है कि कोई व्यक्ति जन्म लेते ही जो है कि साहित्यिक रचना करना नहीं शुरू कर देता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म ही जो है 1850 ईस्वी में हुआ था। तो 1850 ईस्वी में जन्म लेते ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है रचना करना थोड़ी शुरू कर सकते, सही है। तो कुछ लोगों का मानना है मित्रों कि जैसे डॉक्टर नगेंद्र आदि कुछ विद्वान ऐसे हैं, इनका मानना है कि आधुनिक काल का प्रारंभ जो है कि 1857 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 ईस्वी से माना जाता है। इसी क्रम में जो है कि आधुनिक काल की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल की शुरुआत संवत 1950 से माना है। ठीक है, इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी जो है कि आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानते हैं? संवत 1900 से 1984 तक मानते हैं। कब तक मानते हैं? 1900 से संवत
संवत 1900 से 1984 तक। यह अब तक भी मिलता है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल की शुरुआत जो है कि संवत 1900 से संवत 1984 यह अब तक मानते हैं। इसी क्रम में जो है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मत है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कि आधुनिक काल की शुरुआत सन 1900 ईस्वी से मानते हैं, सन 1900 ईस्वी से मानते हैं। एक तरफ आप लोगों ने देखा मित्रों जो है कि कुछ लोगों का मानना है कि भारतेंदु के उदय से ही, कुछ लोग भारतेंदु के उदय से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग तर्क देते हैं कि कोई विद्वान जो है कि जन्म लेते ही जो है कि साहित्यिक रचना करना नहीं शुरू कर देता है। तो इसलिए जो है कि कुछ लोगों का मानना है कि 1850 से नहीं बल्कि जो है कि डॉक्टर नगेंद्र, आज कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत जो है कि कब से हुई, 1857 से। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी समय आप लोग देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कि आधुनिक काल की शुरुआत संवत 1900 से, कब से मानते हैं, संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है कि मानना है कि आधुनिक काल की शुरुआत हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1900 ईस्वी से अब तक मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही थे। इसके बाद ये तो हुआ मित्रों आधुनिक काल, आधुनिक काल की शुरुआत, आधुनिक काल का नामकरण, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आधुनिक काल में जो है कि गद्य की बहुलता रही। कहने का मतलब है कि आधुनिक काल में ही जो है कि गद्य साहित्य का विकास हुआ। इसके पहले गद्य नहीं था, जो कुछ था भी वह जो है कि नाम मात्र का था, उसको गद्य का रूप भी नहीं दिया जा सकता था, गद्य के रूप में कोई उसे जानता भी नहीं था। हाँ, लेकिन जो है कि अगर मूलतः मुख्यतः देखा जाए तो गद्य साहित्य की शुरुआत जो है कि आधुनिक काल से ही होती है। तो आधुनिक काल से गद्य साहित्य की शुरुआत होती है। थोड़ा सा हम लोग आधुनिक काल को शुरू करने से पहले जो है कि गद्य के विकास के विषय में भी देखते चलेंगे, गद्य का विकास कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ठीक है। तो हिंदी गद्य का विकास देख लेंगे, ठीक है। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो हिंदी गद्य के विकास, अगला पॉइंट है हमारा हिंदी गद्य का विकास। इस क्रम में हम देखेंगे, हमारा पहला पॉइंट है इसमें कि विश्व की, इसमें बताया जा रहा है कि विश्व की प्रत्येक भाषा के इतिहास में पहले गद्य का विकास हुआ, ठीक है। विश्व की प्रत्येक भाषा के इतिहास में पहले गद्य का विकास हुआ, इसके बाद पहले पद्य का विकास हुआ, इसके बाद जो है कि गद्य का विकास हुआ। यह हिंदी की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा के संदर्भ में यहाँ बताया जा रहा है कि विश्व की प्रत्येक भाषाओं के इतिहास में पहले पद्य का विकास हुआ, ठीक है। पहले पद्य साहित्य का विकास हुआ, पद्य का विकास हुआ, इसके बाद जो है कि गद्य का विकास हुआ। और यह जो है हिंदी के साथ भी ऐसा हुआ, हिंदी भाषा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे कि आप लोग देखते आए होंगे, देखते चले आ रहे होंगे, आदिकाल से जो है कि आदिकाल में गद्य की नाम मात्र की एक आध दो रचनाएं मिलती हैं, वो भी जो है कि गद्य का पूर्ण रूप, परिमार्जित रूप नहीं होती हैं, बल्कि या तो ब्रज भाषा में होती हैं या टूटी फूटी भाषा में होती हैं, या जो है कि कुछ गद्य कुछ पद्य मिश्रित होती हैं, चंपू काव्य जिनको कहते हैं, लेकिन मूल रूप से गद्य के रूप में नहीं मिलती हैं। तो साहित्य का जो विकास हुआ हमारा आदिकाल में, आप देखते होंगे पद्य से ही साहित्य की शुरुआत होती है। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्व की प्रत्येक भाषा के इतिहास में पहले पद्य का विकास हुआ, इसके बाद गद्य का विकास हुआ, ठीक है। तो हिंदी के साथ भी वही हुआ कि हिंदी साहित्य में भी या हिंदी भाषा में भी जो है कि हिंदी भाषा में भी पहले पद्य का विकास हुआ, इसके बाद गद्य का विकास हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि हिंदी भाषा के साथ भी यही स्थिति रही, हिंदी भाषा के साथ भी यही स्थिति रही। कहने का मतलब क्या है कि हिंदी भाषा के साथ भी यही स्थिति रही, अर्थात जो है कि हिंदी में भी पहले पद्य का विकास हुआ, इसके बाद जो है कि गद्य का विकास हुआ। आदिकाल से आप देखते चले आ रहे होंगे, आदिकाल से ही जो है कि आपको जो है कि पद्य की रचनाएं मिली, ज्यादा से ज्यादा ही नहीं बल्कि सब रचनाएं आपको पद्य में मिलती है, बहुत नाम मात्र की एक आध दो रचनाएं कहीं कहीं गद्य में मिल गई। भक्ति काल में भी वही स्थिति रही, भक्ति काल की भी सारी रचनाएं जो है कि पद्य में ही मिली, एक आध दो रचनाएं जो है कि गद्य में मिलती हैं। रीति काल में भी वही स्थिति रही, रीति काल में भी आपको जो है कि गद्य की रचना नहीं मिली, सारी रचनाएं पद्य की मिली। यानी साहित्य का विकास जो है कि पद्य से ही शुरुआत हुआ। और इसके बाद आधुनिक काल आते आते आधुनिक काल में जो है हिंदी गद्य साहित्य का विकास होता है, ठीक है। आगे बताए, अगला पॉइंट है कि हिंदी में आधुनिक काल से पूर्व
हिंदी लेखन प्रारंभ हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल शुरू हुआ और तुरंत जो है कि गद्य साहित्य का विकास प्रारंभ हो गया। ठीक है, किसी भी प्रकार के साहित्य का विकास होता है तो वह एकाएक नहीं शुरू हो जाता है मित्रों, धीरे धीरे शुरू होता है। तो उसकी शुरुआत कहीं न कहीं जो है कि पहले से थोड़ा बहुत होती रहती है। एक तरफ कहा गया कि हिंदी विश्व की सारी भाषाओं में जो है कि विश्व की सारी भाषाओं के विषय में बताया गया कि विश्व की सारी भाषाओं में पहले पद्य का विकास हुआ, इसके बाद गद्य का, और इसके बाद हिंदी के विषय में बताया गया कि यह स्थिति हिंदी के साथ भी यही स्थिति रही, अर्थात जो है कि हिंदी में भी पहले पद्य का विकास हुआ, इसके बाद गद्य का। लेकिन फिर आगे कहा जा रहा है कि हिंदी में आधुनिक काल से पूर्व हिंदी लेखन प्रारंभ हो चुका था। आगे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल की शुरुआत होते ही एकाएक जो है कि अकस्मात गद्य साहित्य की शुरुआत हो गई। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत पहले से ही धीरे धीरे हो चुकी थी। कुछ रचनाएं जो है कि गद्य साहित्य की आदि काल में भी मिली, और आदि काल के भक्ति काल में भी कुछ रचनाएं गद्य की मिलती हैं, रीति काल में भी कुछ मिलती हैं। लेकिन पूरी तरह से गद्य साहित्य का यदि विकास देखा जाए तो पूरी तरह से गद्य साहित्य का विकास आधुनिक काल में होता है। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं अगला पॉइंट है, लेकिन गद्य साहित्य का पूरा विकास क्या होता है, लेकिन गद्य साहित्य का पूरा विकास आधुनिक काल में ही हुआ। हाँ, लेकिन गद्य साहित्य का पूरा विकास शुरुआत भले ही जो है कि आदि काल में हो चुकी थी, भक्ति काल में हो चुकी थी, रीति काल में हो चुकी थी, लेकिन यदि गद्य साहित्य का विकास देखा जाए, यदि गद्य साहित्य का जो विकास हुआ पूरी तरह से जो है कि आधुनिक काल में ही हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है, गद्य की जो थोड़ी बहुत रचनाएं मिलती हैं वे ब्रज भाषा में थी। ठीक है, इसके पहले ही बता रहे हैं कि जो गद्य साहित्य की जो थोड़ी बहुत रचनाएं इसके पहले आदि काल में या भक्ति काल में या रीति काल में जो है जहां कहीं भी जो थोड़ी बहुत रचनाएं मिलती हैं तो वो कहीं न कहीं जो है कि ब्रज भाषा में थी, खड़ी बोली में थी भी नहीं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं मित्रों कि किस तरह से जो है कि आदि काल में कौन सी रचनाएं हैं जो जहाँ पर जो है कि गद्य की शुरुआत जिनसे मानी जाती है, या इसके बाद भक्ति काल में कौन सी रचनाएं हैं जो गद्य के रूप में मिलती हैं, और इसी के साथ जो है कि रीत काल की कौन सी रचनाएं हैं जो गद्य के रूप में मिलती हैं। ठीक है, देखते हैं मित्रों।